हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है और आप लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम क्लास 9 मैथ शुरू करेंगे। क्लास 9 के लिए मैथ शुरू करेंगे। तो मैथ जो है पहली एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम आपको कुछ रूल बता रहे हैं, ये आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या जानना जरूरी है। सबसे पहले होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर देखिए क्या होता है। नेचुरल नंबर हिंदी में हम इसको कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। देखिए नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? जिस नंबर का प्रयोग, जिस संख्या का प्रयोग हम गिनती में करते हैं, जिस संख्या का प्रयोग हम गिनती गिनने में करते हैं, उसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं। तो गिनती में करने का मतलब जैसे देखिए, मान लीजिए कहीं पे स्टूडेंट को कुछ बांटना हो। जैसे मान लीजिए 3 लोग हैं, ए बी सी। ए को मान लीजिए 1 आम मिला, बी को 2 आम मिला, सी को 3 आम मिला। तो यानी कि गिनती में आ जाएगा। तो अब जैसे मान लीजिए कोई लड़का और है वाई, उसको कहा जाए कि 0 आम मिला। कितना आम मिला? 0 आम मिला। तो जो आम मिला है तो उसकी गिनती केवल ए बी सी में होगी। तो y की गिनती, y को नहीं माना जाएगा कि कोई आम मिला है। क्यों? क्योंकि 0 आम मिला है, इसका मतलब कोई आम नहीं मिला है, तो गिनती में आएगा ही नहीं। तो 0 जो है इसमें नहीं आएगा। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो गिनती में प्रयोग होता है, काउंटिंग नंबर्स, उसी को हम इंग्लिश में कहते हैं। तो गिनती में प्रयोग आने वाली संख्या को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या। जैसे यहाँ y को 0 आम मिला है तो 0 गिनती में नहीं आएगा, इसकी गिनती नहीं होगी। तो यानी कि गिनती शुरू कहां से होगी? 1 से। अब जैसे 1 से गिनती अगर शुरू हुई तो 1 से शुरू हुई और इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो अनंत तक होती है। तो जहां से कोई भी संख्या शुरू होती है उसको हम सबसे छोटी संख्या कहते हैं। जैसे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आपका क्या आएगा? 1। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या या लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर क्या आएगा? अनंत। तो जहां से गिनती शुरू होती है वो उसकी सबसे छोटी संख्या होती है, और जहां पे इसकी कोई लिमिट नहीं है, जहां पे एंड होती है, वो उसकी सबसे बड़ी संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इनफाइनाइट या अनंत होगी। चलिए इसके बाद देखिए क्या आता है। नेचुरल नंबर आपका हो गया। नेचुरल नंबर जैसे हमने सीखा क्या, 1 2 3 और ये इनफाइनाइट। इसके बाद अब आपका आता है दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपका आता है होल नंबर। देखिए होल नंबर क्या होता है? होल नंबर्स हिंदी में इसको कहा जाता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण का मतलब होता है पूरा। जैसे देखिए यहां पे हम प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 और अनंत लिखे हैं, तो जैसे लग रहा है कि कुछ अभी ये अधूरा है, क्योंकि 0 या 0 इसमें शामिल ही नहीं है। तो अगर प्राकृतिक संख्या के साथ हम 0 को भी शामिल कर लें, अगर हम 0 को भी इंक्लूड या शामिल कर लें, तो वो क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। तो इस प्राकृतिक संख्या के साथ अगर 0 को शामिल कर लिया जाए तो क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या या होल नंबर। तो ये कहां से शुरू होगा? 0 1 2 3 और ये भी होगा इनफाइनाइट या अनंत तक। तो पूर्ण संख्या की शुरुआत कहां से हुई? 0 से। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होगी वो 0 या 0 होगी, और सबसे बड़ी जो पूर्ण संख्या होगी वो अनंत होगी। तो हमारे हिसाब से होल नंबर या पूर्ण संख्या आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए आपका आता है, इसके बाद आता है पूर्णांक। इसके बाद आता है पूर्णांक,
इसको इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं, इंग्लिश में इसको इंटीजर्स कहते हैं। इसमें देखिए आपका क्या आता है, जैसे हम यहाँ 0 ले लें, 0 के बाद आपका 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, और 0 के लेफ्ट साइड 0 से हम कम ले लें तो ये आएगा -1, -2, -3, इधर कोई लिमिट नहीं है, इधर भी कोई लिमिट नहीं है। तो अगर जो है हम धन वाली प्लस वाली नंबर ले लें, धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर, और 0 को अगर साथ में ले लें तो उसे हम कहते हैं पूर्णांक या इंटीजर। तो इंटीजर या पूर्णांक में क्या आएगा, 0 भी आएगा, और 0 के बाद जो संख्या होती है पॉजिटिव होती है, ये आपका प्लस नंबर होता है, और इसके पहले जो होता है माइनस होता है, क्योंकि जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो 0 से छोटी होती हैं, और ये जो धनात्मक संख्याएं होती हैं वो 0 से बड़ी होती है। तो पूर्णांक का मतलब ऐसे समझिए, पूर्णांक का मतलब जैसे वो बटा ना हो, जैसे 1, 2, 3, जैसे 1.5, पौने 2, इस तरह से ना हो, तो उसे हम कौन सी संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब इन 3 संख्याओं के बाद देखिए क्या आता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक नंबर आता है, इसके बाद देखिए एक नंबर आता है परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। देखिए रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिस संख्या को p/q के फॉर्म में, जैसे p है और ये q है, तो इसको कहते हैं अंश और इसको कहते हैं हर। इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कहते हैं, और इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, इसको डिनोमिनेटर। तो जिस संख्या को अंश और हर के रूप में लिखा जाए, यानी कि p/q के फॉर्म या रूप में लिखा जाए, उसे हम परिमेय संख्या या रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन एक कंडीशन यहां पे देता है, जैसे 5/2 ये क्या है, ये आपका रेशनल नंबर या परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे एक शर्त देता है कि q जो है 0 नहीं होना चाहिए। ये आपका जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर q 0 हो गया, अगर हर 0 हो गया तो उसका मान अनंत होता है। जैसे हम लिख दें 10 और अपान 0 लिख दें, तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 में 0 से भाग दिया गया, 0 से डिवाइड किया गया है। तो जब किसी भी संख्या को 0 से हम डिवाइड करेंगे तो उसका मान अनंत हो जाता है। इसीलिए यहाँ एक कंडीशन लग जाती है कि q को 0 नहीं होना चाहिए। किसी भी, जैसे मान लीजिए हम लिख दें 5/3, इसका मतलब क्या है कि 5 को जो है 5 को 3 से डिवाइड किया गया है। तो जब अगर मान लीजिए यहाँ पे हर जिससे डिवाइड किया जाता है अगर वो 0 हो जाए तो इसकी वैल्यू अनंत हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे हर को 0 नहीं होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए नीचे 0 नहीं हो सकता है लेकिन ऊपर 0 हो सकता है। जैसे देखिए, जैसे 0 ही पूछ लिया जाए तो अब एक आपको नियम हम यहाँ बता रहे हैं, कोई भी संख्या दी गई हो, जैसे मान लीजिए आपका दे दिया जाए 7, तो किसी भी नंबर को, ये प्राकृतिक संख्या मान लीजिए, तो इसको हम परिमेय संख्या लिख सकते हैं। मतलब किसी भी संख्या को हम बटे 1 के रूप में लिख सकते हैं। 7 को हम 7/1 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि जब 7 को 1 से डिवाइड किया जाएगा तो 7 ही आएगा। कहने का मतलब कोई अगर सिंगल नंबर है उसको आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से डिवाइड करके आप हर बना सकते हैं, तो अंश और हर बन जाएगा, तो वो परिमेय संख्या बन जाएगी। ऊपर जैसे 0 है तो 0 में भी हो जाएगा, तो 0 को हम जो है 0/1 लिख सकते हैं। तो ये भी, यानी कि 0 भी आपका क्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। तो हमने आपको क्या क्या बताया, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या। इतने नियम से कक्षा 9 क्लास 9 फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे। थैंक यू।